हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि सीटेट का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई की 14 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था, जारी कर दिया गया था। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि सीटेट की जो परीक्षा है वो दिसंबर 2022 में कराई जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2022 ख़त्म होने में यहाँ से सिर्फ 75 दिन का वक्त बचा है और दिसंबर शुरू होने में यहाँ से करीब करीब 1.5 महीने का वक्त यानी 45 दिन का वक्त बचा है। तो किसी भी एग्ज़ाम को जो है, जो सीटेट, टीएटी और टेट जैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो ये एग्ज़ाम के कम से कम नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने जो है वो 3 महीने पहले, तो 6 महीने पहले शुरू हो जाते थे, अब तो कम से कम 3-4 महीने पहले शुरू होते हैं। तो बहुत कम चांस है कि सीटेट जो है वो दिसंबर में होगा। हम अपना और एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं कि अगर सीटेट दिसंबर में होगा तो उसके फॉर्म करीब जो है वो 3 महीने पहले भरना शुरू हो जाते थे। लेकिन अभी तक, आज अक्टूबर की 16 तारीख है, लेकिन सीटेट के फॉर्म भरने अभी तक शुरू नहीं हुए। और सीटेट के फॉर्म भरने अगर अब शुरू भी होंगे तो इसकी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के यानी 25 दिसंबर के बाद ही हो सकती है। और अगर अपने साख बचाने के लिए दिसंबर में एग्ज़ाम करना भी चाहे तो इनको दिसंबर का सिर्फ आखिरी हफ्ता मिलेगा, बाद में एग्ज़ाम जो है वो पूरा जनवरी महीना तक चलेंगी। बस इसी तरीके से एक सीटेट का कैलकुलेशन है। आप भी सोच सकते हैं कि सीधा और सिंपल सा ये जो है मतलब एक तरीका है कि किसी भी एग्ज़ाम को जो है 3 महीने पहले जो है उसके फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सीटेट के फॉर्म भरने अभी तक शुरू नहीं हुए। उसका एक वाहिद रीज़न ये है कि सीटेट की जो है किसी भी कंपनी के साथ डील अभी तक नहीं हो पाई है। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने वाली कंपनी, इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करती है, ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह उनको लगते हैं, क्योंकि सीटेट में आपको पता है कि इस बार डीएड और बीएड जो अपीयर है फर्स्ट ईयर को, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो है ना, सीटेट की तरफ से अभी तक बस यही एक प्रॉब्लम रुकी है कि उसकी किसी कंपनी के साथ डील नहीं हो रही है। जैसे ही सीटेट की किसी कंपनी के साथ डील हो जाएंगी तो परीक्षा जो है वो मतलब उसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो अगले दिन ही जारी कर देंगे। मतलब इस तरीके से पूरी की पूरी सीटेट की तैयारी हो चुकी है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि सीटेट जो है वो 15-20 दिसंबर से पहले होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना वक्त बचा ही नहीं है। यहाँ से दिसंबर 20 आने को भी सिर्फ 2 महीने का वक्त बाकी है। तो अगर सीटेट स्टार्ट भी होता है तो वो 25 दिसंबर के बाद ही होगा या फिर जनवरी, आप इसको समझकर चलना है, क्योंकि उन्होंने बता तो दिया कि सीटेट जो है 2022 में होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए। हम आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरी चीज़ की तरफ एक बात मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। सीटेट और टेट मीन्स शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी। अब बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि लगभग दोनों एग्ज़ाम जो है वो सेम वक्त में आ रही है, तो हमने टेट देना है या सीटेट देना है। तो आपको पता है कि टेट देने के लिए मतलब शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी TAIT एग्ज़ाम देने के लिए आपको सीटेट या टेट जो है वो क्वालिफाइड करना पड़ता है। उसके बाद ही जो है आप टेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे सीटेट और टेट पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी में रखेंगे। और जो बच्चे अभी सीटेट या TAT पास नहीं है उन्होंने अपना टारगेट जो है वो सीटेट को करना है। अगर दोनों एग्ज़ाम आप साथ में लेकर चलोगे, दोनों एग्ज़ाम के लिए आप बराबर वक्त दोगे, दोनों एग्ज़ाम के साथ ही साथ आप पढ़ाई करोगे, तो आप दोनों तरफ से भी जो है वो बाकी रह जाओगे। ना आप सीटेट कर पाओगे ना आप टेट कर पाओगे। तो मेरा एक ही सजेशन है और बहुत बेहतर सजेशन है कि जिसने सीटेट और TAT पास कर लिया है वो शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी की तरफ फोकस करेंगे, उसी को अपना टारगेट बनाएंगे। और जिसने सीटेट या TAT पास करना भी बाकी है, जो अभी बीएड या डीएड कर आया है, तो उसने जो है अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सीटेट की तरफ रख देना है और उसने सीटेट की तरफ भी अपनी प्राथमिकता को दिखाना है। अब अगली बात यह है कि सीटेट चलता है या नहीं चलता है। देखिए सीटेट जो है वो चलता है या नहीं चलता है। तो मैं एक GR आपको दिखा रहा हूँ, आप GR देखिए। ये GR में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो GR है ये 14 नवंबर 2017 का GR है। और ये GR में साफ बताया गया है, आप नीचे देखिए, मैं आपको ये पढ़कर बताता हूँ कि GR में क्या बताया गया है। इयत्ता 1ली ते 8वी मधील, देखिए स्क्रीन में, इयत्ता 1ली ते 8वी मधील शिक्षक पदाकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली 1981 मध्ये विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण केलेले तसेच शिक्षक पात्रता परीक्षा TAT उत्तीर्ण उम्मीदवार अभियोग्यता चाचणीकरिता पात्र असतील। तसेच याऐवजी इसके जगह पर आपने ये पढ़ना है, इयत्ता 1ली ते 8वी मधील शिक्षक
पदाकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली 1981 मध्ये विहित केलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केलेले तसेच राज्य शासनाची शिक्षक पात्रता परीक्षा TET किंवा केंद्र शासनाची शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET उत्तीर्ण उमेदवाराची अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीकरिता पात्र असतील तसेच असे वाचण्यात यावे। तो साफ साफ ही शुद्धि पत्रक है, इसमें साफ साफ जो है वो जिक्र कर रहा है कि अगर आप टेट पास हो या आप CTET पास हो तो आप जो है शिक्षक अभियोग्यता वो बुद्धिमत्ता चाचनी के लिए जो है वो आप क्वालिफाइड हो, आप पात्र हो उस एग्ज़ाम को देने के लिए। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में जो है आप एक तो TET पास हो या CTET पास हो, आप जो है शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी की परीक्षा जो है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप ये परीक्षा दे सकते हो। अगर आप CTET भी पास नहीं हो और उसके बाद आप TET भी पास नहीं हो तो आपने कैसा करना है, अगर आप CTET भी पास नहीं हो और आप TET भी पास नहीं हो तो आप फिर भी जो है शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी की जो परीक्षा है वो दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताऊँगा। अगर आप BA BEd MSc BEd या BCom BEd जो भी आपका BEd जिस भी फैकल्टी में हुआ हो तो आप जो है 9वीं और 10वीं के लिए जो है शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी का फॉर्म भर सकते हैं विदाउट CTET, क्योंकि आपको पता है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो 1ली ते 8वी करिता है, 1ली ते 5वी पेपर 1 आणि 1ली ते 6वी ते 8वी पेपर 2। इस तरीके से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 1ली से 8वीं तक लागू है। 9वीं 10वीं के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप BA BEd के बेस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। BSc BEd या जो भी फैकल्टी में आपका BEd हुआ है, आपका BEd उसके लिए अनिवार्य है, तब जाकर आप 9वीं और 10वीं के लिए जो है शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी के लिए आप पात्र हो। उसके बाद अब 11वीं और 12वीं की बात रह जाती है। आप BA BEd कर 11वीं 12वीं के फॉर्म नहीं भर सकते। आपको 11वीं और 12वीं के अगर फॉर्म भरने हैं शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी के लिए तो आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, MSc हो या आपका MA हो, जो भी हो आपने किसी तरीके की मास्टर डिग्री हासिल करनी चाहिए। उसी के बाद आप जूनियर कॉलेज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी में। तो ये तमाम लेखा जोखा जो है CTET के बारे में था। और मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि जो बच्चे CTET पात्र नहीं है वो CTET की तरफ ध्यान देंगे। मतलब जो बच्चे CTET पास नहीं है उन्होंने सिर्फ CTET को अपना फोकस करना है, क्योंकि दोनों की जो है डेट आ चुकी है। CTET और टेट एग्ज़ाम की TAIT दोनों की डेट आ चुकी है, लेकिन दोनों का जो है अभी तक कोई फिक्स शेड्यूल जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जो बच्चे पास नहीं है वो बच्चे CTET की तरफ ध्यान देंगे, और जो बच्चे CTET पास है या TAT पास है वो बच्चे जो है शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय PDF वगैरह जो भी बोगस TAT धारकों का जो भी इशू वगैरह, जो भी मैटर वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हमको PDF या परिपत्रक या जो भी कुछ मिलता है हम उस टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में उसको अपलोड कर देते हैं। वीडियो बेहतर लगती है तो एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। किसी भी शैक्षणिक अपडेट के लिए आपका सपोर्ट, आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत जो है हमारे चैनल के साथ हमेशा की तरह बरकरार रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।